तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का अपना क्या है, देखो सेकंड का हो गया, थर्ड का है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जो आपको नीचे क्या है फॉलोइंग पेयर्स यानी नीचे पेयर्स दिए हुए हैं इक्वेशंस के, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो ये नीचे पेयर है ये किसके है, लीनियर इक्वेशन। तो बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो ओनली फॉर ए वन, जिसकी डिग्री वन होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, वन, डिग्री वन हो, वो क्या हो जाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन पे देख सकते हो आप, इनकी डिग्री क्या है, ओनली फॉर वन वन है। और जो इक्वेशन है आर कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट इफ, अब देखो पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये आपकी कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। तो ये चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब a1 अपॉन a2 का रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल हो, लेकिन c1 अपॉन c2 के रेशियो के इक्वल ना हो, तब जो ये लाइंस होगी ये क्या होगी आपकी इनकॉन्सिस्टेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है जब ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होती है a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल b1 अपॉन b2 का रेशियो नॉट इक्वल c अपॉन c2 के रेशियो के, तब आपका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइन में बनेगा, और पैरेलल लाइन में बनेगा तो उसके अंदर सॉल्यूशन कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को कट नहीं करेगी, लाइनें कट नहीं करेगी तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा, और सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगी अपने पास इनकॉन्सिस्टेंट। और अगर जो बच गई दो प्रॉपर्टी इंटरसेक्ट वाली और एक कौन सी है कोइंसिडेंट वाली, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा आपका कॉन्सिस्टेंट लग जाएगा। अब इसके आगे देखो, इनकी पहचान कर लोगे दोनों की, करके बताएंगे आपको। उसके आगे इफ कॉन्सिस्टेंट ऑर्बिटेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर आपको नीचे जाकर ये पता लग जाए कि जो ये वाली इक्वेशंस है ये क्या आपकी कॉन्सिस्टेंट है, तब आपको उसका सॉल्यूशन भी करना है, और सॉल्यूशन किस प्रकार से करोगे, ग्राफिकली मेथड द्वारा, यानी ग्राफ बनाकर आपको क्या करना है उसका सॉल्यूशन करना है। तो ये लगभग पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, ये ग्राफ के ऊपर टिकी हुई है, तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन में जो जो मटेरियल दे रखा है उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है, अब इनको डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है और नीचे वाली इक्वेशन, इसको सबसे पहले आप इस फॉर्मेट में चेंज कर लेना, इससे आप कोई भी गलती नहीं होगी किसी भी इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या x प्लस का y इस जगह ऐसा, 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 5, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल में क्या हो जाएगा 0, और नीचे वाली इक्वेशन इसमें क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2y माइनस का 10 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से ये इक्वेशन कितनी आ गई आपके पास, 2 इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से अपन को क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो a1 अपॉन a2 का रेशियो करेंगे, b1 अपॉन b2 का रेशियो करेंगे, और c1 अपॉन c2 का क्या करेंगे रेशियो। तो यहाँ पे इसका रेशियो करेंगे तो a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 2। आगे वाले में देखेंगे तो b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2। उससे आगे वाले में देखेंगे तो माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 5 और 10 कटेंगे तो आंसर आएगा 1 अपॉन 2। ये 1 टाइम कटेगा, ये कितनी टाइम कटेगा 2 टाइम कट जाएगा। तो देखो तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गई या नहीं आई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो a1 अपॉन a2 का रेशियो है ये इक्वल हो जाएगा b1 अपॉन b2 के रेशियो के, और ये इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के रेशियो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो अगर तीनों कंडीशन एक दूसरे की इक्वल है, तीनों रेशियो एक दूसरे की क्या आ जाए इक्वल आ जाए, तो जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर जो लाइंस होगी वो क्या होगी, द लाइंस आर क्या हो जाएगी कोइंसिडेंट, क्योंकि देखो एक ही रेखा में आएगी, तीनों एक दूसरे की इक्वल है, तो क्या लिख देंगे कोइंसिडेंट। अगर ये कोइंसिडेंट हो जाएगी तो इसके अंदर जो ये जो आपका लीनियर इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होगी वो क्या होगी, इक्वेशन में के अंदर है द कोइंसिडेंट। तो यहां से लिख सकते हैं द इक्वेशन इज इक्वेशंस, दो इक्वेशन है ना, तो इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है,
ये नीचे लिख दोगे। अब देखो अपने पास प्रॉपर्टी में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया ना नीचे आंसर में, इसका पता लगा लिया। अगर ये कांस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन भी करना है, तो अब पता चल गया तो इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो आपके पास गिवन में टू इक्वेशंस है यहाँ पे, इसमें मैं इसको ले देना इक्वेशन फर्स्ट और इसको ले देना इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे लिख देना बाई इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेना है और आपको इस प्रकार से टेबल बनानी है, और यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे आपको सेकंड वाली जो इक्वेशन है उससे क्या बनानी है, आपको एक टेबल बनानी है। इधर वैल्यू आ जाएगी x, नीचे y, इधर x और इधर y। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। यहाँ पे मैं y की जगह सॉरी x की जगह यदि मैं 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। यदि मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो ये 1 आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। समझ में आई होगी। तो ये वैल्यू है, यहाँ पर एक की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है और सेकंड वाले की वैल्यू आपको सॉल्यूशन में माइंड में सोल्व करनी है। तो ये जो कैलकुलेशन ये माइंड में करनी है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे 2 डिजिट तक ही लो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, इस टेबल को कितना भी बढ़ा सकते हो। 9th क्लास में तुमने पढ़ा है कि जो लीनियर इक्वेशन आपकी जो 2 वेरिएबल में होती है उसके सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं, तो जितनी वैल्यू लोगे उतनी क्या हो जाएंगे उसके सॉल्यूशन। तो 2 ले लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब लेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में x की जगह यदि मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y है 2 आगे जाएगा तो 10 में 2 का डिवाइड लगेगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। माइंड में कर ली कैलकुलेशन। अब यहाँ पे मैं x की जगह यदि 1 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ 1, तो ये होगा 2, और इस 2 को आगे भेजोगे तो 10 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेजोगे तो 8 में डिवाइड देंगे 2 का, तो आंसर फाइनली क्या जाएगा आपका 4। क्या आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से 2 टेबल आ गई आपके पास, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हमको क्या बनाना है, यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में मिड में आपको पता 0 आता है, फिर इसके 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस का 1 माइनस सॉरी ऊपर प्लस की चलती है पॉजिटिव वैल्यू, 1 2 3 4 5 आगे और भी बढ़ा सकते हो 6। इसको बोलते हैं y एक्सिस, ये होता है आपका x एक्सिस, और नीचे वाला होता है आपका y बेस एक्सिस, और इधर वाला होता है x बेस एक्सिस। जिधर भी साइड डेस लगे ना उधर वैल्यू क्या आएगी आपकी लगेगी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, आगे भी आप ले सकते हो। इसी प्रकार इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक है। अब देखो इसके अंदर x की वैल्यू आपको 0 लेनी है तो x एक्सिस पे 0, और y पे वैल्यू लेनी है 5, तो ये रहा, यहाँ पे आपका पॉइंट डिनोट हो जाएगा 0,5। इसके आगे x की वैल्यू यदि आप 1 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और इधर कोऑर्डिनेट लिख देना 1,4। और ये जो दोनों, तो इसका सेकंड वाला पार्ट है, देखो इसके अंदर चेक करेंगे हम ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले इनको जो ये इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे स्टार्टिंग वाले में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस का y, तो ये 8 है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 8 इक्वल में क्या हो जाएगा 0, और नीचे वाली इक्वेशन कुछ इस के प्रकार की बनेगी x माइनस का 3y माइनस का 16 इक्वल में 0। अब यहाँ से रेशियो देखेंगे तो a1 अपॉन a2 का रेशियो देख लेंगे, फिर b1 अपॉन b2 का, और उसके बाद c1 अपॉन c2 का। तीनों रेशियो क्या करना है अपन को फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 है और b1 की a2 की वैल्यू कितनी है 3। अब देखेंगे b1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है और b2 की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है। c1 की वैल्यू माइनस का 8 है और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 16 है। तो ये तो हो गया 1/3, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट, तो ये भी कितना हो गया 1/3, और लास्ट एंड फाइनल माइनस माइनस से कट जाएगा, और यहाँ पे ये कटेगा 1 टाइम और ये कटेगा 2 टाइम, तो 1/2। अब यहाँ पे आपको देखने में पता चल रहा होगा जो आपका ये रेशियो है a1/a2, ये किसके इक्वल है b1/b2
V2 के, और ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है किसके, C1/A अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये तीनों में दो तो स्टार्टिंग वाली एक दूसरे की इक्वल है, लेकिन तीसरी वाली एक दूसरे की इक्वल है नहीं है। नहीं होने के कारण हम बता सकते हैं कि जो अपना ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक पैरेलल लाइन बनेगा। इस प्रकार से पैरेलल लाइन बनेगा, और पैरेलल लाइन जो ग्राफ बनता है आपको पता है उसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन ऐसे सीधी चलेगी, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। और इसके नीचे हम लिख सकते हैं कि द इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अब देखो यदि ये इनकंसिस्टेंट हो गया तो अपन को अब आगे सॉल्यूशन करने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन कब होगा, कंडीशन में दे रखा है जब आपका ये वाली जो इक्वेशन ये क्या है आपकी कंसिस्टेंट आई तब होगा। अब यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं आ रही है, कंसिस्टेंट नहीं आ रही है तो ये इतना ही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखो इसके आगे चलते हैं, इसके आगे वाले पार्ट। तो इस क्वेश्चन का देखो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों मैंने एक साथ लिख दिए हैं, क्योंकि समय कम होने के कारण अपन क्या कर रहे हैं, इसको मैं डायरेक्टली आपको समझा दूंगा। देखो ज्यादा डीपली अपन को जरूरी नहीं है जाने की, देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है और इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, रेशियो फाइंड करनी है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 जो अपन पीछे वाले क्वेश्चन में निकाल के लेके आए। अब इनके रेशियो फाइंड करोगे तो यहाँ पे इनके रेशियो आ जाएंगे, अनुपात आ जाएंगे। अब रेशियो फाइंड करोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये स्टार्टिंग वाली दोनों है ना, दोनों रेशियो ये क्या हो जाएंगे, दोनों में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। इधर वाली इक्वेशन से भी आपको रेशियो फाइंड करनी है और इधर वाली इक्वेशन से, दोनों अलग अलग क्या है, इक्वेशंस है, दोनों के रेशियो फाइंड करोगे तो स्टार्टिंग वाले दोनों क्या आएंगे, आपके सेम आएंगे, लास्ट वाला नॉट इक्वल आएगा, जिस कारण इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर जो लाइंस होगी वो क्या होगी, आपकी पैरेलल लाइंस होगी। और लाइन अगर पैरेलल होगी तो उसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चलेगी तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और सॉल्यूशन नहीं होगा जिससे कारण वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट होते ही आपका आगे वाला मैटर तो करना ही नहीं, ग्राफ बनाना नहीं है, क्योंकि ग्राफ और सॉल्यूशन कब होगा, जब आप क्या हो, यहाँ पे ये इक्वेशन क्या हो, कंसिस्टेंट हो, लेकिन यहाँ पे तो ये इक्वेशन क्या आ रही है, इनकंसिस्टेंट। इसी प्रकार आपका जो फोर्थ वाला पार्ट है इसके अंदर भी देखो आप रेशियो फाइंड कर सकते हो इस प्रकार से, और रेशियो आपके आ जाएंगे 3, और तीनों रेशियो में स्टार्टिंग वाले दोनों के आ जाएंगे एक दूसरे के इक्वल, और थर्ड वाला नॉट इक्वल आएगा, जिस कारण इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस बनने के कारण जो आपकी इक्वेशन हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, इसमें भी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। तो इसके नीचे सेम यही लाइन आ जाएगी इधर भी टॉप, और इन दोनों के ग्राफ नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी, क्योंकि ये इक्वेशंस क्या आ रही है, आपकी इनकंसिस्टेंट आ रही है, जिस कारण, और कंसिस्टेंट आए तब आपके ग्राफ बनेंगे, जैसा कि अपने फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट के अंदर बनाए भी है ग्राफ, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है, देखो ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक गार्डन है जो किस आकार का है, किस फिगर का है, रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल टाइप का है, और उसका हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है। देखो क्या दिया है, whose length is 4 more than its width, यानी जो इसकी लेंथ है वो इसकी विड्थ से कितनी है, 4 more than है। तो अपन को पता है क्या लेंथ क्या है और ब्रीथ क्या है, नहीं पता है तो लेट करना पड़ेगा, लेट करने वाला क्वेश्चन आ गया। और इसके आगे देखो इज 36 मीटर, ये जो इज 36 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे कोमा लगी हुई है, इसका मतलब ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट किसके लिए आया है, इस ऊपर वाली लाइन के लिए आया है,
यानी हाफ द पेरीमीटर। जो हाफ पेरीमीटर है ना रेक्टेंगुलर गार्डन का, वो कितना गिवन में है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। तो आपको पता है गार्डन रेक्टेंगुलर है, तो उसके अंदर रेक्टेंगुलर में आपको पता है 2 डायमेंशन आती है। तो आंसर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो डायमेंशन को लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ। डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, आपको लेंथ एंड ब्रीथ क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। तो लेंथ और ब्रीथ फाइंड होते ही क्या आ जाएगी आपकी डायमेंशन। तो लेट द लेंथ, लेंथ इज x मीटर, यूनिट मीटर में दे रखी है तो x मीटर ले लेंगे। और विड्थ को ले लेंगे, लेट द विड्थ, विड्थ इज y मीटर। इस प्रकार से आपको लेट करनी है दोनों लेंथ और विड्थ, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हाफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, ये तो होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हाफ करेंगे तो इसके 2 का क्या लगा देंगे, डिवाइड, हाफ हो गया। ये जो हाफ पेरीमीटर है ये कितना गिवन में है, 36 मीटर। यहाँ पे गिवन में 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। लेंथ की जगह लेंथ को क्या लिया अपने x और ब्रीथ को क्या लिया है y, तो x प्लस y इक्वल में क्या हो जाएगा 36 मीटर। इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको पता है इस टॉपिक का क्या नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर बनाने पड़ेंगे लीनियर इक्वेशंस के 2 वेरिएबल में। तो अब देखो इसके आगे वाली कंडीशन रखते हैं, ये काम तो बड़ा यहाँ तक हुआ है। उसके आगे whose length is more than its width, तो जो आपकी लेंथ है ना, लेंथ को क्या लिया x, ये 4 मोर देन है, किसकी 4 मोर देन है, विड्थ की। तो विड्थ को क्या माना है y, तो इसमें क्या कर देंगे 4 ऐड कर देंगे। ऐड करते ही ये लेंथ है इस विड्थ की क्या हो जाएगी 4 मोर देन हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन दे रखी है, ये प्रॉब्लम दे रखी है ना आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से अपन को ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको दे देना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये देखो लीनियर इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आपको x की एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, और जैसे x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो डायमेंशन आ गई ना, लेंथ और ब्रीथ, यही अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि जो आपने इक्वेशंस लिए ना, इन दोनों इक्वेशंस को बनाना पड़ेगा। अगर आपने इक्वेशंस बना ली तो इसके आगे आप सॉल्यूशन कर सकते हो। अब जैसे कि ये 3.2 का क्वेश्चन है, सॉरी 3.1 का क्वेश्चन है, तो 3.1 में जितने भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक, वो सारे सारे कौन से मेथड से कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं। तो इसमें भी ग्राफिकल मेथड ही लगा देंगे। बाकी देखो इसके अंदर कोई मेथड वगैरह दे नहीं रखा है। अगर किसी क्वेश्चन में मेथड वगैरह नहीं दे तो आपकी मर्जी है, आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो, ग्राफिकल मेथड भी लगा सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, और यहाँ से आपको क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है इस प्रकार से। एक तरफ x आ जाएगी और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा y, और एक तरफ ले लेंगे बाई इक्वेशन सेकंड, इसमें भी अपन को क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है इस प्रकार से, एक तरफ x और एक तरफ y। तो जैसा कि अपन यहाँ पे y है, y की जगह यदि मैं 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। अब इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 36 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी वैल्यू ले सकते हो, जरूरी नहीं y की जगह लो, x की जगह भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब इसी प्रकार इक्वेशन 2 है, इसकी क्या बनाएंगे हम, टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं यदि y की जगह 0 लूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, और यदि मैं y की जगह 1 लूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये टेबल बना लेनी है। टेबल बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इस टेबल की मदद से आपको एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना सीख लेना, देखो किस प्रकार से ग्राफ बनता है। तो इस प्रकार से ग्राफ बनाना, आपको यहाँ पे 0 रहता है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाली वैल्यू की अपन को आवश्यकता नहीं है, नहीं है तो अपन इस प्रकार से आपको क्या ले लेना है, एक तरफ तो x एक्सिस
और एक तरफ क्या आ जाएगा आपका वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखोगे आप तो देखो 36 तक जा रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0 2 0 1, वाई एक्सिस पे ज्यादा नहीं है तो हम क्या ले लेंगे वाई एक्सिस पे स्केल ले लेंगे ओनली फॉर 1 ही ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी ले सकते हैं। तो स्केल ले लिया अपन ने, स्केल क्या ले ली वाई एक्सिस पे तो ले लिया आपने क्या 1 यूनिट, तो इस सब के बीच में 1 1 का ही गैप है। अब बात करें एक्स एक्सिस की तो एक्स एक्सिस पे देखो मैक्सिमम 36 है, 34 है, 4 है, 5 है। तो एक्स एक्सिस पे आप 2 भी ले सकते हो और 4 भी ले सकते हो। तो अपन यहाँ पे देखो 4 ले लेते हैं तो 4 टेबल ले लेंगे, यहाँ पे 4 4 का गैप डाल देंगे सबके बीच में। इस प्रकार से ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस पे आपने जो स्केल लिए वो यहाँ पे ऊपर लिख देना, एक्स एक्सिस पे कितनी स्केल लिए 4 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से अपन को वैल्यू पुट करनी है तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, देखो ये दो लाइनें होती है, इनके मिड में जो बीचों बीच होती है वो नंबर कौन सा आएगा, तो इन दोनों को ऐड कर देना और ऐड करने के बाद इनका हाफ करेंगे, हाफ करेंगे तो इनके मध्य बीचों बीच क्या आएगा 6, तो जो बीच वाली गहरी लाइन होगी वहां पे क्या हो जाएगा आपका 6। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट निकाल सकते हैं ना, मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो डिजिट होती है इनको ऐड कर दो और उसके अंदर 2 का डिवाइड लगा दो तो मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा। मिड पॉइंट यानी जिस प्रकार से आपको ग्राफ में इस प्रकार से कॉलम देगा तो कॉलम के अंदर एक मिड में एक हल्की सी गहरी लाइन आएगी तो बीचों बीच वैल्यू क्या आएगी, तो वो बीचों बीच वाली वैल्यू हम इन दोनों के बीच की निकाल सकते हैं ना। और वैसे भी साफ साफ पता चल रहा है 4 और 8 इन दोनों के बीचों बीच यानी मिड में क्या आता है 6 आता है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू क्या है 36, तो x एक्सिस पे देखो 36 कहाँ पे ये रहा, x एक्सिस पे तो 36 है और y की वैल्यू क्या लेनी है 0, तो y एक्सिस पे 0, तो ये पॉइंट कहाँ देगा यहाँ पे, और लिख सकते हैं हम 36,0। एक कोऑर्डिनेट आ गया। सबसे पहले वाली टेबल से आपको क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। सेकंड देखेंगे तो y की वैल्यू आपको 2 लेनी है तो y की वैल्यू ले लेंगे 2, ये रहा यहाँ पे, और x की वैल्यू लेनी है 34, तो 34 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा ना, तो लगभग इन दोनों की क्या आ जाएगा मिड में आ जाएगा, वो बीचों बीच एक गहरी लाइन होती है ना हल्की सी ग्राफ के अंदर, वहां पे आपका क्या आ जाएगा 34, और 34 आ जाएगा ये 34 और यहाँ पे ये आ जाएगा y एक्सिस पे 2, तो लगभग यहाँ पे आपका पॉइंट मिल जाएगा सेकंड वाला। तो किस प्रकार से बना सकते हो आप 34, 2, और इन दोनों पॉइंट्स को इस प्रकार से आपको क्या करना है एक दूसरे के साथ मिला देना है, इस प्रकार से एकदम सीधी लाइन आएगी, इसके लिए यूज करनी है, इन दोनों पॉइंटों को एकदम काटती हुई जाएगी। अब मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं तो ऐसे खींच रहा हूँ अंदाजे से, बाकी इन दोनों पॉइंट्स को इस प्रकार से मिलाना है, इस प्रकार से सीधी जाएगी खींच देना। अब देखो इसके आगे सेकंड वाले में देखेंगे तो सेकंड वाली ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन बनी है इसका ग्राफ बन गया फर्स्ट वाली इक्वेशन का, और इसका ग्राफ एकदम ये सीधी लाइन है इस प्रकार से दोनों पॉइंट्स को टच करती हुई जाएगी सीधी एकदम, और इसका नाम लिख देना, ये किसका बना है फर्स्ट वाली इक्वेशन का, x + y = 36 इसका ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में देखेंगे तो x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे क्या है 0, तो y एक्सिस पे 0 और x एक्सिस पे 4, ये रहा एक पॉइंट, तो ये हो गया। सेकंड वाला देखेंगे तो x एक्सिस पे तो 5 है, x एक्सिस पे क्या लेना है 5, तो 4 और यहाँ पे ये रहा 8, इन दोनों के यहाँ पे आएगा 6 और इन दोनों के बीचों बीच यहाँ पे लगभग क्या हो जाएगा आपका 5, तो 2 लाइन इधर से छोड़ देना, 2 लाइन इधर से छोड़ देना, हल्की हल्की लाइन होती है ना एकदम बारीक बारीक ग्राफ में वहां पर, और y एक्सिस पे 0, तो यहाँ पे देखो y पे तो ले लेंगे 1 और यहाँ पे ले लेंगे 5, तो लगभग ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1 पे, और इसके कोऑर्डिनेट लिख देना, 6 पे नहीं आएगा, 6 और 4 के बीच में आएगा, तो लगभग 5 मैंने बता दिया यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बीचों बीच एक गहरी लाइन आएगी वहीं पे आएगा आपका 6, और 6 और 4 के बीच में हल्की लाइन मिलेगी वहां पे क्या दर्शा देना, लगभग ये पॉइंट थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे लिख सकते हो आप 5, 2, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस प्रकार से मिला देना एकदम,
और मिलाने के बाद में ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे काटेंगे वो कोऑर्डिनेट देख लेना। यहाँ पे तो अपनी स्केल थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना, स्केल वगैरह लोगे एकदम, तो एग्जिट एक पॉइंट पे काटेगा और वो पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। यानी जो पहले वाली डिजिट आएगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी एक्स की हो जाएगी, और सेकंड पे आएगी वो किसकी हो जाएगी, आपकी वाई की हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस पे पहले वाली वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी लेंथ, और सेकंड पे जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, आपकी विड्थ। तो ये दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ पेपर में, आप बढ़ा के देख लेना, स्केल ले लेना, ये ले लेना, ये ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे तो एक फिक्स पॉइंट मिलेगा आपको जहाँ पे ये दोनों आपस में कटेगी और यहाँ पे 2 डिजिट आ जाएगी। जो आंसर शीट के अंदर आपको दे रखा है सेम वही आंसर आएगा, फिक्स करके देख लेना, ठीक है। तो अपने पास क्या है, ये बोर्ड है, तो इसमें मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि इस प्रकार से पॉइंट आपको डिनोट करने आती हैं। पॉइंट डिनोट कर दोगे फिर बस उनसे लाइन खींचनी है, और जो लाइन एक दूसरे को जहाँ काटेगी वहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। सबसे पहले वाला जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो एक्स एक्सिस का, और सेकंड वाला वाई एक्सिस का। ये दोनों कोऑर्डिनेट लिख देना इधर से देखकर, और जो भी आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, कमेंट में बता देना, अलग से उस क्वेश्चन की वीडियो डाल देंगे अपन। अब ये अपना हो गया 5 का क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 6 का। 6 का क्वेश्चन क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशंस। आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन में है, दे रखी है, उसके आगे है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको एक सेकंड यानी दूसरी आपको एक लीनियर इक्वेशन बतानी है, वो भी 2 वेरिएबल्स के अंदर होनी चाहिए, such that the geometrical representation of the pair so formed is। अब आपको नीचे पेयर दे रखी है ग्राफिकल में, तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी आपके पास एक ग्राफ है, वो किस प्रकार का बनना चाहिए, ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन आपको आनी चाहिए। तो कंडीशन अपन ने पढ़ी थी बेसिक में, सबसे पहले जो a1/a2 का जो रेशियो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, b1/b2 के रेशियो, नॉट इक्वल होना चाहिए। अगर ये बात फॉलो हो रही है तो सेकंड वाली जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। तो जो फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन दे रखी है वो मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल में क्या हो जाएगा, आपका 0। अब जो सेकंड वाली इक्वेशन लिखेंगे उससे आपका जो ये ग्राफ है ये किस प्रकार का बनना चाहिए, जो लाइन है ये कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए a1/a2 का जो रेशियो है वो b1/b2 के रेशियो के क्या नहीं आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए। तो देखो इसके नीचे यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5x प्लस का यहाँ पे लिख देता हूँ 2y, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 7 इक्वल में क्या हो जाएगी, 0। ये अपनी तरफ से लिखिए, और ये क्वेश्चन में पूछ रखा है कि अदर इक्वेशन लिखो आप, लीनियर इक्वेशन जो इन कंडीशंस को क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो 2/5 a1/a2 का रेशियो है इक्वल b1/b2 का रेशियो क्या होगा, 3/2। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे हैं, तो ये किसको सेटिस्फाई करेगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ना, कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये की इक्वेशन। बस आपको ये इक्वेशन बतानी है जो कि अपन ने बता दी। अब इसी प्रकार सेकंड में क्या होनी चाहिए, फर्स्ट वाली आपको जो इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, 2x प्लस का 3y माइनस का 8, क्वेश्चन के अंदर है ये वाली इक्वेशन। अब जो इसकी सेकंड वाली इक्वेशन है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करनी चाहिए कि इसमें a1/a2 का जो रेशियो है वो होना चाहिए किसके इक्वल, b1/b2 के, और b1/b2 का रेशियो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, c1/c2 के। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगी तो वो इक्वेशन किसकी हो जाएगी, आपकी पैरेलल लाइंस की। तो ऐसी इक्वेशन लिखने के लिए 2 का डबल क्या होता है, 4x होता है, प्लस 3 का डबल क्या होगा, 6y, माइनस लिख दो या फिर प्लस लिख दो, और यहाँ पे कोई भी डिजिट लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से, इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। तो ये अपन ने अपनी मर्जी से एक इक्वेशन लिखी है, और ऐसी इक्वेशन लिख के दिखानी है अगले को। यही पूछा अगले ने कि एक अदर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, वो आप रिप्रेजेंट करके बताओ 2 वेरिएबल्स में। तो देखो अब इसका रेशियो निकालेंगे, तो a1/a2 का रेशियो 2/4 इक्वल में b1/b2 का रेशियो 3/6 इक्वल में c1/c2 का रेशियो -8/7।
तो ये कट कर सेम बनेगा 1:2 इक्वल में 1:2, लेकिन ये नॉट इक्वल है इसके माइनस का 8/7 की। क्या ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन क्या इस प्रकार की कंडीशन बना रही है? क्या बना रही है तो बस बनानी चाहिए, इसलिए अपन को ये वाली इक्वेशन चाहिए और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक एक इक्वेशन देनी है अपनी मर्जी से, और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये नीचे वाला भाग तो मैंने आपको चेक करके बताया कि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं करती है, तो इस प्रकार से करनी चाहिए सेटिस्फाई। और लास्ट एंड फाइनल है आपका थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या हो जाएगी? इसके अंदर प्रॉपर्टी इस प्रकार से होती है a1/a2 है, ये इक्वल होता है किसके? b1/b2 के, और ये वाली प्रॉपर्टी किसके इक्वल होगी? c1/c2 के। ठीक है, तो अब इनका रेशियो फाइंड करने के लिए आपको एक इक्वेशन तो दे रखी है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल में 0, ये तो इक्वेशन के अंदर है पहले से। अब देखो इसके नीचे सेकंड वाली जो आपको इक्वेशन लिखनी है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करनी चाहिए। तो फॉलो करने के लिए देखो 2 का डबल किया है, आपकी मर्जी है, आप 2 का डबल करोगे तो इसका भी डबल होगा, इसका भी क्या होगा? डबल। ट्रिपल भी कर सकते हो, चौपल भी कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो, तो डबल बेस्ट रहेगा, इसलिए 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4x प्लस 3 का डबल कितना हो जाएगा? 6y। ठीक है, इसके नीचे आगे माइनस है तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगा देना, क्योंकि सेम बनानी है अपन को तीनों कंडीशन। और 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16 इक्वल में क्या हो जाएगा? 0। अब देखो ये सेकंड वाली जो इक्वेशन अपन ने बनाई है ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है इसके साथ। किस प्रकार से करेगी देखो दिखा देते हैं। तो अपना का आंसर जो पूछा है वो आंसर तो यही हो गया, बस एक इक्वेशन लिखनी है। अब ये फॉलो कैसे करती है वो देखते हैं। देखो अब इनका रेशियो निकालेंगे 2/4 इक्वल में हो जाएगा 3/6 इक्वल में हो जाएगा माइनस का 8/16। इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे अपन ने। पुट करने के बाद इनको काटेंगे तो 1 और ये 2 टाइम कटेगा, ये भी 1 टाइम और ये भी 2 टाइम, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और ये कटेगा 1 टाइम और ये कटेगा 2 टाइम। तो रेशियो देखो तीनों का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, सेम आ जाए, बस ऐसी इक्वेशन अपन को चाहिए जो इस कंडीशन को क्या करे? फॉलो करे, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये दोनों जो आपके लीनियर इक्वेशन में जो पेयर बने हैं दोनों के दोनों, ये दोनों मिलकर जो ग्राफ का निर्माण करेंगे वो ग्राफ कैसा देंगे? कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ देंगे। तो इसके अंदर ओनली फॉर इक्वेशन पूछिए तो आपको इक्वेशन लिख देनी है। ठीक है, तो जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकते हो दोबारा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये तो सबसे आसान और इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में दे सकता है अगला, वैसे आने के चांसेस बहुत ही कम है। बाकी आपको पढ़ाई हर क्वेश्चन की करनी है, हर क्वेश्चन को देखना है, हर क्वेश्चन को पढ़ना है और सोल्व भी करना है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये लास्ट क्वेश्चन है अपना इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? ड्रा द ग्राफ्स। आपको एक ग्राफ बनाना है ऑफ द इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस दे रखी है 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन इक्वेशंस की। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? इन इक्वेशंस को लिखेंगे। तो x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल में 0। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? x माइनस वाई इक्वल में माइनस का 1। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा सोल्व किया। और सेकंड वाली जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या है? 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल में 0। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 3x प्लस का 2y इक्वल में प्लस का 12। एक बार मैं क्या है कि ये वैल्यू डिजिट चेक कर लेता हूँ सही है क्या, ये सही है क्या? हाँ ये ठीक है। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन तक बात हो गई। फिर देखो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगल रीजन। यानी इसका मतलब क्या है कि जो आप ग्राफ बनाओगे वो ग्राफ में जो लाइनें है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करने के बाद एक ट्रायंगल की फिगर मिलेगी, आपको ट्रायंगल मिलेगा। और जो जहां पे वो ट्रायंगल दिखे ना आपको, उस ट्रायंगल को क्या करना है? शेडो करना है, यानी छायांकित करना है, गहरा करना है। और जो ट्रायंगल है उसके अंदर ट्रायंगल में आपको पता 3 टॉप्स होते हैं, तो जहां पे ये लाइनें इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पे पॉइंट मिलेंगे, कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपके पास 3 कोऑर्डिनेट इस प्रकार से। तो वो कोऑर्डिनेट आपको रिप्रेजेंट करने बताने हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट भी आपको लिखने हैं। इतनी सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम बाय इक्वेशन फर्स्ट लेंगे
और यहाँ से ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं ना इस प्रकार से। तो टेबल बना लेना, ऊपर x और नीचे y। अब देखो यहाँ पे यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1। यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये प्लस का 1 होगा। यहाँ पे इस 1 को जैसे आगे भेजेंगे तो ये माइनस का 1 होगा या नहीं होगा, और माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और माइनस माइनस से कैंसिल आउट होकर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करनी है या फिर पीछे रफली कर लेना रफ पेज पे जाके। अब इसी प्रकार बाई इक्वेशन सेकंड लेंगे, और इक्वेशन सेकंड में क्या है, 3x प्लस का 2y इक्वल में 12 है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो टेबल बनानी है इस प्रकार से, y और x और y है, x और y। यदि मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या फाइंड होगी, ये 2 आगे जाएगा डिवाइड में तो 6 टाइम जाएगा क्या 2 का डिवाइड, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। माइंड में सॉल्यूशन करना है। दूसरी बार अगर मैं यहाँ पे y की जगह 0 पुट कर देता हूँ, मान लो मैं y की जगह क्या पुट कर रहा हूँ 0, तो यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ से x इक्वल में 3 मल्टीप्लाई में आगे जाएगा डिवाइड में, और 3 का डिवाइड 12 में कितनी बार टाइम जाता है, 4 टाइम, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इस प्रकार से आप दोनों टेबल बना सकते हो। हाँ, ये आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे x की जगह या फिर y की जगह कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, x की जगह भी कर सकते हो और y की जगह भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ये टेबल बना लेनी है। तो टेबल बनाने में तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसी टेबलें तो आपने 9th क्लास में भी खूब बनाई है, क्योंकि 9th क्लास में ओनली फॉर लीनियर इक्वेशन थी, वो भी 2 वेरिएबल में, तो उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से तो अपना फाइंड करते थे। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जरूर नहीं 0 रखो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, माइनस की वैल्यू भी रख सकते हो, कोई भी डिजिट रख लेना, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार से जरूरी है 2 वैल्यू निकालो, 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, लेकिन अपना काम 2 डिजिट से हो जाएगा, इसलिए 2 निकाल लेना काफी है। अब अपन करेंगे ग्राफ, इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में यहाँ पे आपको पता 0, अब देखो सारी नॉर्मल डिजिट है, छोटी डिजिट है, तो स्केल 1 ही ले लेंगे, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ऊपर वाले को बोलते हैं y एक्सिस, इधर वो बोलेंगे x बेस एक्सिस, और नीचे वाले को बोलेंगे y डैश एक्सिस। तो इधर की तरफ भी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट है ना उसका ग्राफ बनाऊंगा, उसकी लाइन बनाऊंगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा 0,1। अब सेकंड वाला देखोगे तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू ले लेंगे 1 और y की वैल्यू क्या ले लेंगे 2, तो लगभग सेकंड वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलेगा, इसके कोऑर्डिनेट में यहाँ रख रहा हूँ 1,2, और इन दोनों पॉइंट्स को इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ा देना, मिला दोगे। और जो ये वाली लाइन आई है ये किसकी आई है, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको रख देना यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल में माइनस का 1, इसका ग्राफ बन गया। अब लिखेंगे बाई इक्वेशन सेकंड। अब दूसरी जो वाली टेबल है इससे हम ग्राफ बनाएंगे। तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा 0,6। सेकंड वाले में देखो x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 4, लगभग यहाँ पे आएगा अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, सॉरी पहले x एक्सिस वाली कोऑर्डिनेट आएगा, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 4 है और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है 0, और इन दोनों पॉइंट्स को भी इस प्रकार से आपस में मिला देना, एकदम टच करके जाएंगे, दोनों स्केल से मिलाना है, इस प्रकार से लिख दोगे। अब देखो ये लाइनें दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या, तो जो ट्रायंगल दिखे ना उसको इस प्रकार से छायांकित कर देना, शेडो कर देना, इस प्रकार से करने के बाद एक तो ये वाला कोऑर्डिनेट आया अपने पास में, एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बढ़ेगा और एक कोऑर्डिनेट ये यहाँ पे आएगा।
तो यहाँ पे तो मैंने इस प्रकार से अंदाजे से लिया, आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो स्केल वगैरह जो बीच में डिस्टेंस रहेगा वो एकदम एग्जैक्ट सही रहेगा। तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा आपका टेबल बनाने के बाद में, और ग्राफ बनने के बाद में यहाँ पे इसको गहरा कर देना, साइज कर देना ट्राइंगल को, और इसके जो तीनों कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट अलग से नीचे लिख देना कि नीचे जो आपका ट्राइंगल बना है ना, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, उसके आगे 3 कोऑर्डिनेट लिख देना, एक्स वाई की वैल्यू। तो ये कोऑर्डिनेट इस प्रकार से आएंगे तीनों पॉइंट्स में। तो जो टॉप होते हैं ना ट्राइंगल के, ये वाले कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देना, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पे तो आपको पता, देखो ग्राफ के अंदर जो डिस्टेंस है ये भी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो कोई डिजिट 1-2 आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ग्राफ पेपर पे बनाओगे, आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा, स्केल वगैरह रहेगी, हर चीज रहेगी, तो वहां पे एकदम सही आएगी, एग्जिट आएगी। अगर मेरे पास वो इलेक्ट्रिक बोर्ड रहता तो उसके अंदर तो क्या होता, हम ग्राफ में पीडीएफ काट कर आपको सीधा डायरेक्ट बनवा देता, लेकिन अब ये वाला ग्राफ, ये वाला बोर्ड है, तो इस पे इस प्रकार से मतलब आपको बता सकता हूँ कि इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा। लेकिन ऐसे नहीं कह सकता कि एग्जिट ये ही बनेगा, इस प्रकार से ये डिजिट आएगी। पॉइंट्स है आगे पीछे हो सकते हैं ग्राफ में, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बाकी फॉर्मेट यही रहेगा पूरा, और ग्राफ भी लगभग ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, आज की क्लास में अपनी एक्सरसाइज 3.1 है वो पूरी कंप्लीट होती है। जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इतनी देर के लिए आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।